आप सभी को नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे। आज लेके नया सेशन है ज्योग्राफी के। आज से ज्योग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें देखिए क्या क्या हम इसमें कवर करेंगे टॉपिक, उसको पहले देख लें। वीडियो को अंत तक देखेंगे और यदि वीडियो पसंद आता है सेशन तो आप इसे लाइक शेयर करना न भूलें। लाइक भी करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करें। यदि आप नए चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए देखिए, भारत की भौगोलिक स्थिति। ये सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ सूचना समय पहुँच जाया करेगी। ये सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है पुलिस UPPCHS के लिए। देखिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। भारत की भौगोलिक अवस्थिति में क्या क्या पढ़ेंगे। भारत एक सामान्य परिचय, भारत एक सामान्य परिचय। अवस्थिति एवं विस्तार पढ़ेंगे। दूसरा है अवस्थिति एवं विस्तार। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। जनांकीय एवं भौगोलिक आकार, जनांकीय एवं भौगोलिक आकार। भारत की स्थल व तटीय सीमा रेखा, भारत की स्थल व तटीय सीमा रेखा। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, भारत राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश, भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत तथा विश्व, भारत तथा विश्व, भारत तथा विश्व में भारत के जल क्षेत्र, भारत के जल क्षेत्र। भारत की जलीय सीमा, भारत और पड़ोसी देश, भारत की जलीय सीमा, भारत और पड़ोसी देश। भारत एक दृष्टि, भारत एक दृष्टि। इतने टॉपिक हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन एक पढ़ना हमको। अपना सिलेबस देख लीजिएगा, जो इसमें है, जो नहीं है बताना, उसको भी हम कवर करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। भारत की भौगोलिक अवस्थिति। भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, जो अपने विशाल साम्राज्यों, व्यापार, सांस्कृतिक विकास व आर्थिक सफलताओं के लिए जानी जाती है। इसका नाम आर्यव्रत, उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारतवर्ष कहलाया। इसका नाम आर्यव्रत, यानी भारत का उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम, आर्यवंश का श्रेष्ठ नाम किया गया। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा जो भारत के नाम पर यह भारतवर्ष कहलाया। वैदिक आर्यों का निवास स्थान, वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी घाटी में था। ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी तथा देश को हिंदुस्तान कहा। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी घाटी में था। ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। हिंदू नदी। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस तथा देश को इंडिया कहा। इस देश को इंडिया कहा। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। तो इंडिया का नाम, भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा? यूनानियों के द्वारा रखा गया, और हिंदुस्तान ईरानियों के द्वारा रखा गया, और आर्यवर्तियों के कारण वहाँ भारत के राजा जो भरत थे शक्तिशाली, उनके वजह भारतवर्ष कहला। इस तरह इसका नाम कई नाम से पुकारा जाता है भारत को। अवस्थिति एवं विस्तार, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित एशिया महाद्वीप, हमारे भारत के इसमें एशिया महाद्वीप, महाद्वीप 7 हैं, जिसमें एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके बाद अफ्रीका आता है। एशिया महाद्वीप में हमारा भारत दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। भारत विविधताओं का देश है, भारत विविधताओं का देश है। इसके चतुष्कोणीय आकार और अवस्थिति ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। तो भारत का कैसा आकार है? चतुष्कोणीय आकार है, और इसकी अवस्थिति ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। इस देश के उत्तर में ऊंचे हिमालय पर्वत हैं, इस देश के उत्तर में ऊंचे हिमालय पर्वत हैं। मध्य में विशाल नदी द्रोणियाँ हैं, मध्य में विशाल। उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी भाग में वनाच्छादित पहाड़ियाँ, उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी भाग में वनाच्छादित पहाड़ियाँ तथा उत्तरी पश्चिमी भाग में रेतीले मरुस्थलों का विस्तार है। उत्तरी पश्चिमी भाग में रेतीले मरुस्थलों का विस्तार है, यह उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदुकश व सुलेमान श्रेणियाँ, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ,
तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत और उत्तर पश्चिम जो है हिंदू कश व सुलेमान श्रेणियां हैं। उत्तर पूर्व में जो है पूर्वांचल पहाड़ियां हैं तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित है जिसे बृहद भौगोलिक इकाई है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं इन्हें याद रखना है, एक क्वेश्चन में स्थान बनाते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश है, इसमें से कौन सा नहीं है। तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो एक तरह से याद करें उत्तर पश्चिम तो पाकिस्तान, भारत, फिर आ जाए नेपाल, भूटान, फिर आ जाए बांग्लादेश, उसके बाद मालदीव और श्रीलंका नीचे, मालदीव, श्रीलंका हैं। मैं कौन सा से याद कर सकते क्रम से, कौन कौन, पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, भारत और नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान एक साथ, पाकिस्तान, भारत एक साथ, नेपाल, भूटान एक साथ, फिर बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, ये सब 5 कुल 6 भारतीय उपमहाद्वीप में हैं। भारतीय क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देशों का क्रम इस प्रकार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देशों का क्रम देख लीजिए, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, भारत, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय दृष्टि से क्रमशः, अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से क्रमशः उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि जो है दक्षिण से उत्तर, मुख्य भूमि दक्षिण से लेकर जो उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों एवं परिसर एवं पश्चिम से पूर्व 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। वैसे थ्योरेटिकल देख लें, फिर मैप्स भी देखेंगे। यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं तब इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू 6 डिग्री 45 मिनट से उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। इस प्रकार संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट बंगाल की खाड़ी में अवस्थित से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। 6 डिग्री 45 मिनट बंगाल की खाड़ी में अवस्थित से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। भारत का एक समान परिचय है कि इसके पड़ोसी देश देखो, भारत, पाकिस्तान, अरे अफगानिस्तान है पश्चिमी, इधर पाकिस्तान है, तो भारत पाकिस्तान है। पहले देखो ऊपर कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट है, दक्षिण से लेकर 6 डिग्री। तो इसे इंदिरा काल या कहते हैं, जो उत्तरम बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु या उत्तरम बिंदु को क्या कहा जाता है, तो इंदिरा काल कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में है। देख लीजिए, फिर देखिए नई दिल्ली जो अपनी राजधानी है। फिर ये जो दे रखा है ये वाला लाइन देखिए, यहाँ से दिया है 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 25 मिनट, यानी कि पश्चिम से पूर्व। देखिए पश्चिम से पूर्व, इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है। और जब देशांतीय अक्षांश पर देखा जाएगा कहाँ पर है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ पर ना। तो इसी को कहते हैं 68 डिग्री जो 7 मिनट है, इसको कहते हैं पश्चिमी ना देशांश से लेकर पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट तक। देखो इसका 68 डिग्री 7 मिनट में इसमें क्या, गौर मेहता नामक है स्थान जो गुजरात में है। वहाँ से लेकर कहाँ तक हम लोग जाते हैं, पूर्वी और अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है किबीथू के एक जो है पूर्वोत्तर बिंदु है। एकदम पूर्वोत्तर बिंदु पूछा जाता कौन है, किबीथू। एकदम पश्चिमोत्तर बिंदु एकदम पश्चिम में कौन है, तो गौरमोता नामक है जो गुजरात में है। यहाँ किबीथू जो अरुणाचल प्रदेश में है, पूर्वोत्तर बिंदु कहते हैं। 97 डिग्री 25 मिनट इधर आएगा 68 डिग्री 7 मिनट।
पश्चिम से पूर्व देखिए कितनी लंबाई पूरा 2933 किलोमीटर। इसके बाद देखेंगे उत्तर से दक्षिण, उत्तरी बिंदु क्या कहते हैं, इंदिरा काल कहते हैं, और पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं, अरुणाचल में किबुथु। इसको जो है पश्चिम में, उत्तर बिंदु एकदम पश्चिम में जो है उसे गौर माता और माता के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आए देखो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना, उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। पूर्व से पश्चिम का विस्तार देखिए हमने 2933 किलोमीटर, ये पूछ देता है। अब मेरा उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 2933, 2933 याद करें ऐसे। अब 3214 किलोमीटर याद कर सकते हैं। उत्तर दक्षिण 3214 और 2933 पूर्व से पश्चिम। अब दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं, पाक जल संधि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट पर है कन्याकुमारी की केप कोमोरिन, कन्याकुमारी की केप कोमोरिन, यहीं पे एक पाक जल संधि है जो श्रीलंका और भारत को से अलग करती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु जब कहेगा ये भारत मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी है, केप कोमोरिन है ना, कन्याकुमारी केप कोमोरिन भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन जब इंदिरा पॉइंट कहा जाएगा तो भारत का दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ये कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में है। इंदिरा काल के क्या कहा जाता है, वो उत्तरी बिंदु होता है, एकदम उत्तर बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा काल है, उसका नाम दिया गया इंदिरा काल। वह जब कश्मीर में, अब लद्दाख में इंदिरा काल, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु भी पूछे तो इंदिरा पॉइंट होता है। इस तरह क्वेश्चन बनते हैं, इस पर ध्यान देने की बात है। तो इंदिरा पॉइंट बन जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पर स्थित है, तो अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा जब मुख्य भूमि का, तो कन्याकुमारी केप कोमोरिन है, केप कोमोरिन है। भारत का तट रेखा पूछेगा कितना, तो 75 है ना, 75,000 से देखा ना, 7516.6 किलोमीटर है तट रेखा, 7516.6 किलोमीटर तट रेखा है। अभी पूछे भारत के पूर्वी ना, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पूर्व में कौन क्या स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी। लक्षद्वीप किस इधर स्थित है, तो पश्चिम में स्थित है। लक्षद्वीप किस में स्थित है, पश्चिम में, किस सागर में, अरब सागर में ना, ये बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार कहाँ, तो बंगाल की खाड़ी में। भारत के पूर्व साइड में क्या है, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में क्या है, अरब सागर, और दक्षिण में है हिंद महासागर। इनका विस्तार इनसे देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण और 6 डिग्री 7 मिनट उत्तर, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर को इंदिरा काल लद्दाख उत्तर बिंदु, एकदम उत्तरम बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा काल बोलेंगे, कहाँ है, लद्दाख में है। और 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से जो है दक्षिण है, उत्तर में है 37 डिग्री 6 मिनट। इसी तरह 68 डिग्री 7 मिनट है पश्चिम में। और पश्चिम में एकदम जो पश्चिम है, एकदम पश्चिम उत्तर बिंदु पूछा जाएगा तो गौर मेहता करके गुजरात स्थान में है। एकदम पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो किबुथु करके अरुणाचल प्रदेश में है। अब इनका विस्तार पूछ देगा पश्चिम से पूर्व 29-33 किलोमीटर, यदि उत्तर से दक्षिण पूछे, दक्षिण से उत्तर, तो आपको उत्तर से दक्षिण विस्तार तो 32-14 किलोमीटर बताना है। चलिए इस सेशन में यहीं तक, और बाकी नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। देखिए ना, यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं तो इस सब का दक्षिण विस्तार जो है 6 डिग्री 45 मिनट से उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। इस प्रकार संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट बंगाल की खाड़ी में अवस्थित से लेकर इतना डिग्री इधर लगा। तो यह सेशन यहीं तक करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें।